दोस्तों केबी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत का भूगोल इंडियन जियोग्राफी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के उपस्थित हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फ़िलहाल अभी जो नज़दीक में जो एग्ज़ाम है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट है। पेट में भी भारत का भूगोल आना है, तो उसमें ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए बिना टाइम को गंवाए हुए एक प्रश्न शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष को किस द्वीप का अंग माना गया है? तो जम्बू द्वीप का। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत में किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% के आसपास है। एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है हमने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। आप तो लोग देख सकते हैं कि इस समय जो किसी भी एग्जाम में जो कम्पिटिटिव क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से बहुत मिलता है। तो इसलिए ये वीडियो जो आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि एनसीईआरटी से जो है कलेक्शन किया गया है मतलब जो है इन क्वेश्चनों को, और इसके बाद ये बुक जो है प्रिंट कराई गई है। आगे समझ सकते हैं भारत का क्षेत्रफल विश्व के ये हो चुका है। विश्व की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का धुर दक्षिण भाग के भूमध्य रेखा के से दूरी कितनी है? तो ये 876 किलोमीटर है। भारत के जो है ध्रुव दक्षिण भाग की जो है भूमध्य रेखा से दूरी पूछी गई है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। पहले में रूस है। मानक रेखा भारतीय मानक समय आधारित है, तो वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। इलाहाबाद के पास नैनी भी मिल जाता है, कभी कभी मिर्ज़ापुर भी मिल जाता है। आगे बात करेंगे भारत मानक समय व ग्रीनविच समय के बीच में कितने का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है। और कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो भारत के जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। आप लोगों को जो कमेंट में है जो 8 राज्य हैं उनके नाम बताने हैं। गुजरात से लेकर के जो है त्रिपुरा तक जितने भी राज्य हैं सभी को नाम बताने हैं। आगे बात करते हैं यहीं पर प्रश्नों को जो है उड़ीसा। यहाँ पर प्रश्न क्या था इसको देख लेते हैं। पहले निम्न में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देख सकते हैं आप लोग उड़ीसा है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्य में से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा को टच नहीं करती है, ना ही पार करती है। निम्न में से किस राज्य से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? देख सकते हैं बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात दिया गया है, तो यहाँ पर गुजरात आंसर हो जाएगा। गुजरात से ही प्रवेश करती है। भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियाँ का विस्तार पाया गया है? 29.3% लगभग। अब ये परसेंटेज थोड़ा बढ़ गया होगा, क्योंकि ये जो है 2011 की गणना के अनुसार बताया गया है जो है लगभग। तो अब ये 2022-21 में जो है नई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये थोड़ा सा डाटा बढ़ गया होगा। इसलिए बात करते हैं आगे। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग का पर पठार का विस्तार पाया गया है? 27.7%। भारत की उत्तरी सीमा का पर स्थित पर्वत हैं, तो वो है हिमालय पर्वत स्थित है, जो भारत के लिए एक पहरे की तरह काम करता है। भारत के लिए एक पहरी की तरह काम करता है। और जो उत्तर से आने वाली हवाओं, शीत हवाओं को जो साइबेरिया की तरफ से आती हैं, साथ ही साथ जो है दुश्मनों को जो है चीन वगैरह पाकिस्तान उधर के कोई भी उत्तर की तरफ से जो है सैनिक या शत्रु दुश्मन जो है भारत में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अर्थात हिमालय जो है हमारे लिए क्या है? एक जो है जीवन रक्षा की तरह है। आगे बात करते हैं जीवन रक्षक कवच की तरह काम करता है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार का पर्वत है, तो ये वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फोल्ड माउंटेन। आगे बात करते हैं भारत हिमालय में सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो वो है आपकी हिमालय ही पर्वत की जो नवीनतम श्रेणी है। और निम्न में से कौन से हिमालय की पर्वत चोटी असोम राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपकी नामचा बर्वे है, जो वहीं पर स्थित है। आगे बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंनति से हुई है? तो ये टैथीस जो है से हुई है, सागर से हुई है। हिमालय के का पाद प्रदेश है, निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये शिवालिक के नाम से जाना जाता है। फुट हिल रीजन्स को कहा गया इंग्लिश में पाद प्रदेश को।
निम्न में से हिमालय का पर्वत है जो है आपका प्रापादिपदीय प्रदेश क्या है? शिवालिक है। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? तो गाडविन ऑस्टिन है। निम्न में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो वो है आपका कंचनजंगा। नथुला दर्रा कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। अब बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, तो यहीं भी बात करेंगे निम्न में से नदियों की लंबाई का सही क्रम कौन सा होगा? तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करेंगे। ब्रह्मपुर सबसे लंबी है, फिर गंगा है, फिर गोदावरी है, फिर नर्मदा है। इसलिए जो आपकी जो गोदावरी है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं यहाँ पर आगे बात करते हैं। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के संयुक्त जलधारा का किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना के नाम से जानी जाती है। भारत की सबसे अधिक जो नौगम्य दो नदियां हैं वो कौन सी हैं? तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित नदियों में से भारत की किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? गंगा पर। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम क्रमशः स्थित है, तो वो है उत्तराखंड एवं तिब्बत से। हिमालय पार की नदियां हैं तो वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज हैं। और निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र से नहीं है? ब्रह्मपुत्र जो है ये जो है तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के पास से। और इसी के साथ बात करते हैं तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्न में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश में यू आकार शेप में जो है प्रवेश करती है। निम्न में से इस ब्रह्मपुत्र को ही सांगपो कहा जाता है वहाँ पे तिब्बत में। निम्न में से कौन सी नदी जो है नदी अपना मार्ग बदलने में के लिए जानी जाती है? कोसी नदी। कोसी जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है। निम्न वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं? तो ये नर्मदा और सोन है। बूढ़ी गंगा यानी वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? तो गोदावरी को कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा नहीं बनाती है। मतलब कहने का मतलब डेल्टा वो नदियाँ बनाती हैं जो है पश्चिमी की क्षेत्र से निकल करके, यानी कुल मिलाकर बे ऑफ बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो नदियाँ जो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं वही डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो पश्चिम की ओर जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुअरी का निर्माण करती हैं। आगे बात करते हैं निम्न में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक जो है महाब्राह्मणी नदी को कहा जाता है। और वहीं पे जो है अगर बंगाल का शोक कहा जाएगा दामोदर नदी को कहा जाएगा। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है? तो कोसी। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? दामोदर नदी। अब भारत की झीलों के बारे में आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो को मुझे क्या है शॉर्ट करना है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वीडियो के क्वेश्चन स्किप करने होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की जलवायु के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं निम्न में से कौन सी भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है? एलिनिनो प्रभावित करता है। जेट स्ट्रीम प्रभावित करती है। भारत का तिब्बत का पठार प्रभावित करता है। गल्फ स्ट्रीम जो है भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और इसके अलावा देख सकते हैं आप लोग यहाँ भी क्वेश्चंस हैं। अब इसके बाद आगे भारत की वन संपदा के बारे में बात करेंगे। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? अक्टूबर नवंबर के महीने में होती है। और निम्न में से किस राज्य में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में। केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो 1988 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो ये के.एम. मुंशी हैं। और इसके साथ ही आप लोगों को जो है के.एम. मुंशी का फुल फॉर्म बताना है।
पूर्ण रूप उनका पूर्ण नाम क्या है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये जो है आर्द्र पतझड़ वन है। और आप लोग आगे देख सकते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए जो है वीडियो कुछ क्वेश्चन मुझे स्किप करने पड़ेंगे, आप लोग देख सकते हैं। अब बात करेंगे राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी बिहार एवं वन्य जीव अभयारण्य। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल उत्तराखंड वाला है। सुल्तान झील पक्षी अभयारण्य किस मतलब राज्य में है, तो हरियाणा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में। घाना पक्षी बिहार किस में है, तो राजस्थान में है। रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य भारत में के किस राज्य में है, राजस्थान में। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है, तो ये जो है उत्तर प्रदेश में है। और वहीं पे बात करेंगे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो जोरहाट में स्थित है। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, यूपी जी स्पेशल में आ जाएगा ये। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य जो अभयारण्य जो स्थित है, तो वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। आगे बात करते हैं कि आपको लोगों को कमेंट में इसका आंसर बताना है। केवला देव घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है उत्तराखंड में स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है आपका असम में स्थित है। आप समझ सकते हैं आगे के क्वेश्चन में जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो ये जो है बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। सरिस्का एवं रणथंभौर किस विशेष प्राणी के लिए जाने जाते हैं, संरक्षण स्थल है, तो ये बाघ के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान को एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, स्थित है गुजरात में स्थित है। नामदफा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थित है महाराष्ट्र में। गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो ये जो असम में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन जो हैं यूपी SSC पेट 2023 में पूछे जाने की खूब संभावना है, इसलिए आप इनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। और अगर कोई कमेंट हो, कोई सुझाव हो हमारे लिए, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप ज़रूर लिखें। और इसके अलावा हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भाई बहनों में, मित्रों में, दोस्तों में हमारे वीडियो को शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी कर लें। अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। और इसके अलावा बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, ताकि हम अगर कोई वीडियो अपलोड करें तो हम आप तक नोटिफिकेशन आसानी से पहुँच सके। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य जो है जंगली पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये पेरियार है। और इसके अलावा भारत की जो मिट्टियों के बारे में बात की गई है यहाँ पे। और इसके अलावा भारत की मिट्टियों के बाद भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। भारत में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादक वाला राज्य कौन सा है, तो ये पश्चिम बंगाल है। भारत का वह एकमात्र कौन सा राज्य है जहाँ केसर का उत्पादन होता है, जम्मू कश्मीर है। गंगा के मैदानों का पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। निम्न में से सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पर जो जलोढ़ मिट्टी होती है। और इसी में पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, बांगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर भारत की जो मिट्टियाँ हैं उन्हीं के बारे में चल रहा है क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा कहवा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है कॉफ़ी के मामले में। और भारत का जो सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये राजस्थान है। भारत में सर्वाधिक, क्योंकि विविध में आ गया है क्वेश्चन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में सर्वाधिक हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है, तो ये पन्ना में पाया जाता है। पन्ना जिला है मध्य प्रदेश का। और भारत में सोना कहाँ पाया जाता है, कोलार जो है खान है सोने की, जो कर्नाटक में स्थित है। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी, दौरान हुई थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है, ये अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ है, इसलिए हमने इसको गोला कर रखा है। क्वेश्चन में इसमें चेंजिंग है, तो समझ सकते हैं आप लोग। भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी, तो 1853 में डलहौजी के समय में चलाई गई थी थाने, ठीक है। और इसके अलावा भारत में जो है सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी, तो वो जो है मुंबई से थाने चली थी। और 35 किलोमीटर के आसपास दूरी चली थी पहली बार। निम्न में से पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। ये जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अभी जो पिछले PCS का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो भारत में पहली बार जो है PCS के प्री में 2023 में पूछा गया, अभी जो पिछला एग्जाम हुआ है।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 121 करोड़ थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम की खोज कहाँ पर हुई थी? डिगबोई में हुई थी, जो कि असम में पड़ता है। तुंग एवं भद्रा किस नदी के सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की हैं। निम्न में से कौन सी नदी अपने मुख पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो वो है आपकी ताप्ती नदी। भारत का सर्वाधिक यूरेनियम पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये समझ सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पर झारखंड है। इसके बाद आगे को क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, जो यहाँ पर मिश्रित खेती किसे कहते हैं? तो अनेक फसलों की जो है की खेती जो और पशुपालन को जो मिश्रित खेती कहा जाता है। और IST क्या है? भारत में सर्वे स्थानों पर अपनाया गया एक समान समय को IST कहते हैं। सभी जगह जो है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसका जो मानक समय जो नैनी के पास नैनी प्रयागराज के समय के पास से लिया जाता है। और जो है इसके अलावा भारत में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली है। और यहाँ पे देखेंगे आप लोग, तो भूक्षरण के लिए निम्न में से जो है कौन सा जिम्मेदार नहीं है? जमीन का बंद यानी कि जो है जिम्मेदार नहीं है। जंगल का विनाश करेंगे तो भूक्षरण होगा। जानवरों का अत्यधिक चराना